हाँ वाईफाई ले लिया। हाँ ऐसी रोटी दो, ऐसी दो। यही मिल एक ये लिया हमसे। ये भी, ये वाले भी बीच में है। हाँ ग्रुप हमारा धीरे धीरे आ रहा है, वही दिखा रही हूँ। जो सुबह में नहीं गए थे और क्या, अरे वो तो ऑनलाइन डाल दो हो जाता है। अरे भैया खर्च नहीं तुम ही कर रहे हो यहाँ पे रह के हैं? क्या पता फोन ही गया मुझे। नहीं तो मिट्टी में, मिट्टी में ही। मुझे मिट्टी बुरी लगती है, किर कर बुरी लगती है मुझे। शुरू से शहर में रहे ना, ये लोग खोलेंगे, ये तो मिट्टी तो बिल्कुल वो वाले ना, ये तो चिपकी जिसको चिपकती नहीं जो पैर में। हाँ धूल वाली होगी ना, ये चिपकता नहीं और चिकना पैर। ये है कि छुट्टी बिताने ऐसे एरिया में आ सकते हो तुम, रहना बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे। इसमें नहीं होता है, फिर तो सही है। यहाँ हमारे एरी में दर्द होता है, वहाँ कुछ भी नहीं होता, ना गैस बनती है ना एरी में। वहाँ नहीं होता, वहाँ तो खाना ही बढ़िया है भाई। भैंसों को पका के तो दूध वो बन जाता खोया। ये लोग खा सारे देखो होटल में बनते देगा ना खाना पीना, वो खा के आएंगे। वो कह रहे हैं पता नहीं हम जल्दी आ जाएं। तो जल्दी आए चाहे उतना खा के आएंगे, हम लोग हाँ। खा लेंगे, भर पेट खा लेंगे। ये नहीं कि हम थोड़ा सा खून के आएंगे। अब तो भूख बहुत ही लग रही है, अब चाहे दोपहर का मिले ना, जल्दी से 4 बजे मिले जाए, शाम को 4 बजे तो चल जाएगा। लेकिन इस समय भूख लगती है, आदत हो जाती है ना। सुबह नाश्ते की भूख लगती है भाई। हम सुबह में एक ही बार खाते हैं पूरे दिन में, मतलब 10 बजे 11 बजे तक खा लेते हैं। हमारा वो नहीं जब ना। काम खत्म, हम जब नहा लेंगे तब मुझे भूख आ जाता है, अब लग जाता है भैया। ये नहीं है कि आप जल्दी नहाती हो ना, हम उठते भी तो वो 5 बजे उठते हैं। हाँ। अब काम भी इतना कर ले तो भूख तो लगेगी। तो 2 पराठे तो जोड़ चाहिए नाश्ते में, हाँ तो नहा लेते पेट हैं। भर के नहीं, बस 2 पराठे चाहिए। नहीं हम नहाते हैं, जब भी नहा लेंगे, 10 बजे ही नहाए, 9 बजे ही नहा ले। जिस दिन सवेरे और नहा लेते हैं, मंदिर जाना रहता है हाँ तो उस दिन और जल्दी भूख लग जाता है, नहाते ही लग जाती है मुझे। हाँ वाईफाई ले लिया। कनेक्ट कर दिया तूने? कनेक्ट मेरे में आ नहीं रही, देख बनाएंगे चलो। तो मन कर रहा है एक कोटी उठा के घर ही ले चलो। दीदी का पट्टा वाला घर ऐसी है, इधर से दीदी का ड्रेस, उधर से बीच में दीदी का जो ससुराल है, हाँ। इसमें ऐसे बालकनी से इधर। गांव वाला? नहीं पटना में, पटना में। अच्छा गांव में ज्यादा नहीं, गांव में नहीं रहते ना वो लोग, रहते नहीं, बस गांव में फॉर्मेलिटी का है कि हाँ हम यहाँ से ठीक है ओरिजिन है, तो यहाँ पे है जो भी है उन लोग पटना में है मेन जो है। जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं, वो पटना में रहते हैं मम्मी पापा। और रिटायर भी पटने से किए, तो वही अपना घर 2 जगह है। हाँ तो एक में रहते हैं, एक में वही जहाँ रहो ना वही अच्छा लगता है। ददिया से LIC जाना है ऑफिस? नहीं LIC ऑफिस नहीं है ना। कहाँ जाना है? उस साइड चलो आ जा पकड़ के रखो ना। इधर जाएंगे, वैसे यहाँ पे ठीक है। मस्जिद बहुत है यहाँ पे, मस्जिद बहुत है, मस्जिद वगैरह ये सब चीज़ें। योगी की सरकार है। हाँ पता चले कब इधर बेलपत्र आ गया ना, बेलपत्र आ गया बेचने के लिए, कल के लिए ले लो। सब मंदिर के पास में दे रहा हूँ। यहाँ तो बाली भी बेच रहे हैं, बाली भी बेच रहे हैं गेहूँ की। वो क्या करेंगे पता नहीं। यहीं खाएंगे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम आए हैं अयोध्या।
और कल रात को हम अयोध्या पहुँचे थे, तो आज हमारा फर्स्ट डे है अयोध्या में। तो अभी सुबह सुबह तो क्या था कि ये लोग तो जितने भी हमारे जेंट्स थे वो सब मीटिंग से अपनी गए हुए हैं अयोध्या में। इन लोगों की मीटिंग थी, तो इन्होंने कहा था कि चलो तुम लोग अपने खाना पीना खा लेना इतने, जब हम आएंगे दोपहर में तब मंदिर घूमने के लिए चलेंगे। तो हम भी थोड़ा सा आराम वगैरह करा थोड़ा, और नहा धो के अपने आ गए थे खाना पीना खाने के लिए, क्योंकि अब बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी और हमारा मन था कि कुछ इडली डोसा सांभर ये सारी चीज़ें खाई जाए, क्योंकि रोटी सब्जी दाल चावल तो खा खा के बोर हो चुके हैं। तो इसलिए बस यही सोचा था कि ऐसा कुछ हो जिससे पेट भी भर जाए और थोड़ा अलग सा हो जाए। बस यहाँ से हमने वही डोसा इडली सांभर ये सब खाया और फिर उसके बाद चल दिए थे हम अपने वापस होटल की तरफ। वाकई में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे खुली खुली सड़कें, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था कहीं भी, और बड़े बड़े मकान देख के खुली खुली सड़कें देख के बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो ये देखो ऊपर जो पुल सा बना रखा है ना, उसके नीचे पार्क बना रखा था इन्होंने, जहाँ पे एक्सरसाइज की मशीनें लगी थी, झूले लगे थे। तो यहाँ पे अन्नू घूमने के झूला झूलने लगी थी, चलो आंटी झूला झूलते हैं। मैं भी गई थी, लेकिन झूला बहुत ऊंचा था तो मैं तो गिर गई थी, इसलिए मैं गई और बस गिर के वापस आ गई थी। तो मेरे साथ तो खैर ये हुआ था, और ये झूला भी कुछ ऐसा था जैसी बैठी वैसी पीछे को गिर गई थी। तो बस यहाँ पे फिर अन्नू ने झूला झूला और बाकी फिर हम चल दिए थे वापस अपने होटल की तरफ, क्योंकि 11:30 का वक्त तो हो ही चुका था। फिर यहाँ से जाके हमने होटल में चाय पी अपनी, और फिर उसके बाद हम 3:30 बजे के आसपास निकल गए थे अयोध्या मंदिर घूमने के लिए, राम मंदिर घूमने के लिए। और आसपास के जितने मंदिर थे वो सारे हमने घूमे। तो बस यहाँ से तो थोड़ा सा हम पैदल चले, फिर उसके बाद हमने करी थी ई रिक्शा। नंबर वाला भेज दिए। ये तो वैसे ही एक पिस्टल कहाँ? अच्छा तुम्हारा निकाल लो, फिर तो होना चाहिए। सारे चलेंगे। बालाजी से मैं तो प्रार्थना मांग के आऊँगी। हमारा तो हमारे उसके नहीं हुआ था ना, तो मेरे जेठ गए तो उधर कलकत्ता की तरफ गए ना। तो राम मंदिर तक हमने करी थी ई रिक्शा, फिर वहाँ से भी दूसरी तरीके की रिक्शा चलती हैं। लेकिन हमने क्या सोचा कि चलो पैदल ही चलते हैं, तो टहलना भी हो जाएगा और ज़्यादा दूर था नहीं, 10 मिनट का ही रास्ता था पैदल का। तो हमने सोचा चलो मंदिर चलते हैं ऐसे ही पैदल। और ये देख सकते हैं खूबसूरती ना राम मंदिर की दूर दूर तक फैली हुई है। मतलब अयोध्या में जैसे आप स्टेशन से उतरते हो ना, तो खूबसूरती आपको रोडों पे नज़र आने लगती है अयोध्या मंदिर की। जगह जगह मोदी जी ने बहुत ही अच्छा कर दिया है। मतलब आपको एहसास हो जाएगा अरे हम अयोध्या ही आ गए। सच पूरा अयोध्या बड़ा ही सुंदर हो चुका है अब। पहले तो खैर मैं गई नहीं थी, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और हमने क्या करा था ना कि कपड़े चेंज कर लिए थे, कि हमने सोचा कि चलो जब वहाँ जाएंगे तो कपड़े अपने चेंज कर लेंगे। फ़िलहाल होटल में ही है, खाना पीना खाने के लिए पास में ही जाना है, तो कपड़े भी फ़िलहाल यही पहन लेते हैं। फिर बाद में हमने जब अयोध्या मंदिर आए हैं तो उसके बाद हमने ये सारे कपड़े वगैरह चेंज करे थे। और मैं गिर गई थी, तो फिर मैं तो दोबारा नहाया और अपना सिर धोया है। फिर उसके बाद फिर मैं तैयार व्यार हो गई थी, और इतनी देर में फ़ोन आ गया था कि हाँ जल्दी तैयार हो, निकलते हैं फटाफट से। तो बस हम 3:30 बजे का वक्त है और ये निकल गए हम अब अयोध्या मंदिर सारे घूमने के लिए। उनका नाम है। अरे नहीं तो जबरदस्ती क्या। ले जाइए 10 रुपये में। और अभी क्या था कि सबसे पहले हम जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो बस सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद करेंगे राम जी के दर्शन। और बस यहाँ पतली पतली गलियों से होते हुए हम चल दिए हनुमान जी के मंदिर के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे झंडे वगैरह दुकानें ये सब आपको नज़र आ जाएंगी हनुमान मंदिर जाते हुए। तो ये था पीछे का रास्ता। मंदिर के 2 गेट हैं, एक पीछे वाला गेट है और एक है फ्रंट वाला गेट। तो वो गेट भी अभी दिखाएंगे, जब बाहर निकलेंगे ना तो वहीं पे निकलेंगे उसी रास्ते से। तो इसलिए फिर यहाँ पे हमने पीछे वाले गेट से दर्शन किए। लेकिन अभी क्या था कि गेट ना थोड़ी देर के लिए बंद कर रखे थे, रोक रखा था रास्ता,
क्योंकि भीड़ अंदर बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए यहाँ पे शुरू में ही रोक दिया गया है गेट को। तो अभी एंट्री थी नहीं, तो बस 10 मिनट बाद ही खुल गया था सारा गेट। तो हमने सोचा चलो अभी इतनी भीड़ हो रखी है तो थोड़ा सा 5 मिनट रुक के तब चलेंगे। जब ये सारी भीड़ थोड़ी सी हल्की सी छटी है 2 मिनट बाद, फिर हमने अंदर एंट्री करने का सोचा। तो यहाँ पे जी ने चढ़ के फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा हनुमान जी का मंदिर। और मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ इस मंदिर को। कहते हैं हनुमानगढ़ी का मंदिर है और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। इनको ना चांदी के पीपल के पत्तों पे लिखे हुए राम जी शायद वो पहना रखी थी माला, बहुत ही सुंदर है सच में। और भीड़ तो इतनी ज़्यादा रहती है ना, मैं क्या ही बताऊँ, इतनी धक्का मुक्की रहती है इतनी भीड़ में, दर्शन करने थोड़े से दुर्लभ हो जाते हैं। लेकिन हमें दर्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गए थे। भीड़ कभी कम नहीं होगी, सामने देख सकते हैं वहाँ होते हैं दर्शन। तो ये भीड़ में से दर्शन करके सब निकल रहे हैं और बिल्कुल पीछे ही इनके है राम जी का मंदिर। तो ये पीछे राम जी और बैठे हुए हैं। तो बस दर्शन किए हमने, 5 मिनट बैठे, हनुमान चालीसा पढ़ी और बस फिर वापस से निकल गए हैं अंदर से हम बाहर। चलो क्या हुआ। और ये देखिए दोस्तों, ये है फ्रंट वाला गेट, जिससे आगे वाला जो गेट है वो, उससे अंदर इधर से भी एंट्री है और पीछे वाला जो गेट है मंदिर का उससे भी एंट्री है। तो यहाँ भी आज तो मतलब इस वक्त तो भीड़ कम है, लेकिन अगले दिन जब हम दोबारा मंदिर आए थे सुबह तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। अभी तो यहाँ पे खाली लग रहा है एकदम, और हमें पता नहीं था कि हाँ, लेकिन भीड़ तो होती है इधर से अंदर के अंदर तो बहुत भीड़ थी। बस अब यहाँ पे तो हमने क्या करा, हनुमान जी के मंदिर के आगे थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह खींची हमने फ्रंट वाले गेट पे, और फिर यहाँ से चलते हैं हम मार्केट घूमने के लिए। और चाय पीनी थी हमें शाम की, तो बस यहाँ पे हमने चाय पी थी। कुछ चीज़ें भी खरीदी हमने, क्योंकि यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह बड़ी सुंदर मिल रही थी, राम जी की मूर्तियाँ वगैरह। तो बस चूड़ियाँ ली थी मैंने, कड़े लिए थे यहाँ से, कड़े बड़े सुंदर सुंदर मिल रहे थे यहाँ पे, कुछ नया से डिज़ाइन भी लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो कड़े ले लेते हैं, कुछ यादगार रहनी चाहिए ना, कहीं जाओ तो वहाँ की कुछ यादगार। मैग्नेट ऐसे ही है, उसके अलावा भी कोई है। ये कैसे दिया मम्मी? ये देखो, अरे ये मिल जाते हैं बेटा, हमारे उधर मिल रही है चीज़ें, जो नहीं मिल रही है वो चीज़ ना, नया से डिजाइन लगा तो मैंने ले लिया कुछ। ये चूड़ी हाँ हाँ, ये तो कांच ही पहना था हम लोग तो। वो अच्छे थे कड़े जो हमने लिए हैं ना, हमने जो लिए अच्छे थे डिजाइन। आप लोग पहनती हैं? हाँ है, हाँ सब पियेंगे, हम सब पियेंगे। तो भाई हम जितने बड़े थे ना, सबने बैठ के पिए चाय, लेकिन बच्चों किसी को चाय पीनी नहीं थी। तो बच्चे आसपास की दुकानों पे शॉपिंग कर रहे थे, शॉपिंग के देख रहे थे। जब कहीं जाते हैं ना तो अच्छा लगता है वहाँ की मार्केट वगैरह देखना। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे कड़े, गीता, उनकी अलग से शॉप थी, गीता जो होती है उनकी, गीता हो गई, रामचरितमानस हो गई, तो उसकी भी अच्छी खासी यहाँ पे दुकान थी। और यहाँ पे कृष्ण जी की है, राम जी की एक मूर्ति अच्छे लग रहे हैं। कह रहा हूँ ऐसे घर के लिए ले लूँ यही। अरे हम राम दरबार लेंगे ना बेटा, पूरा ये प्लास्टिक में है, प्लास्टिक को लेंगे क्यों ना, प्लास्टिक में नहीं। वजूद तो यहीं से था ना भाई, हाँ? राम जी का वजूद यहीं से था, तो हम लोग यहाँ नहीं आते, वहीं भाग जाते। दुनिया तो ये हमारे उसके तरफ से मछली आया है, शुभ माना जाता है, मछली हर जगह रहती है। जिन्होंने यहाँ पे जीवन बिताया, ये महल पुरानी है, हाँ बना दिया अभी। पहले से तो सही, किसी राजा वाजा ने सही करा था, सुना जा रहा है। शोभा दशरथ भवन, ये इस आंगन में खेलते थे, बताते हैं राम जी। और अब आ गए थे हम हनुमान जी का मंदिर घूमने के बाद दशरथ महल। तो यहाँ पे क्या है कि राम जी थे ना जब छोटे, तो यहाँ पे खेलते थे इसी आंगन में। तो मतलब ये सोचो कि हम कितने किस्मत वाले हैं कि हमें ये सौभाग्य मिला कि हम उस जगह पे आए जहाँ पे राम जी ने अपना बचपन बिताया था। घुटनों के बल खेलते थे, गुड़हलिए से खेलते थे, और
मतलब वहाँ पर आके अपने आप में इतना अच्छा लगता है ना ऐसी जगहों पर, कि आज हम उस स्थान पे बैठे हैं जहाँ कभी भगवान जी ने अपने कदम रखे थे, जहाँ पले बड़े थे वहाँ पे। और यहाँ पे देख रहे होंगे जो काले वाइट कलर के सिक्के से लगे हुए हैं, वो चांदी के हैं फर्श में। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे सिक्के लगे हुए हैं, और वो चांदी के सिक्के हैं जो फर्श के अंदर हैं। और ये है दशरथ महल। तो यहाँ पे एक मूर्ति कान्हा जी की भी है, जिसमें वो सामने दिखाए गए हैं। उनकी भी कुछ कहानी थी, वो मुझे ध्यान नहीं आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे राम जी ने अपना बचपन बिताया था। ये था दशरथ महल। और यहाँ पे दशरथ महल घूमने के बाद, उसके बाद हम चल दिए थे अपनी सीता महल। तो क्या था कि हनुमानगढ़ी और ये दशरथ महल और सीता जी का जो महल है, वो ये सारे पैदल के ही रास्ते थे। तो हमने ये सारी चीज़ें पैदल ही घूमी थी। तो राम मंदिर पर अगर आप आ जाते हैं ना, तो राम मंदिर, ये सारे मंदिर आप आराम से पैदल पैदल घूम सकते हो। तो बस कुछ ही दूरी पे था ये सीता महल। तो सीता महल में घुसते के साथ ही दीवारों पे लिखा था सीताराम सीताराम। तो सब जने उस पर उंगली से उसी के ऊपर अपनी उंगली चला रहे थे और लिख रहे थे सीताराम। और इसको कहते हैं सीता महल। ये महल था ना, तो इस महल को कैकेयी जी ने सीता जी को उनकी मुँह दिखाई में दिया था, तो इसलिए यहाँ पे सीता महल है। और यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे राम जी और सीता जी, बहुत ही सुंदर लग रहे थे बैठे हुए। बस यहाँ पे भी हमने 10 मिनट बैठ के आराम से उनके दर्शन किए। 10 मिनट हर एक मंदिर में बैठे हम, थोड़ा सा जहाँ भी जाओ मतलब 10 मिनट बैठ के वहाँ की हवा का, वहाँ के मतलब जो चारों तरफ का वातावरण है उसका सारा अपने अंदर समेट के, और फिर चल दिए हम दूसरे मंदिर। और यही मंदिर में बना हुआ था हनुमान जी का छोटा सा मंदिर, जिसमें गेट पे लगा हुआ था ताला, और इसमें झाँक के तब हम हनुमान जी के दर्शन कर पा रहे थे। तो काफ़ी जनों को पता नहीं था, तो फिर मैंने बताया मैंने यहाँ पे भी दर्शन करो। तो बस यहाँ पे भी दर्शन करे, और उसके बाद हम 10 मिनट यहीं सीढ़ियों पे बैठ गए थे। कुछ ग्रुप फ़ोटो हमने खींचे यहाँ पे। तो पहले तो 3 जने बैठे थे थक हार के, हमारे ग्रुप के 3 बंदे थे, वो थके हारे रहते थे हमेशा। तो सबसे पहले दर्शन करके सबसे पहले ये बैठ जाते थे। तो बस ये रहा चारों तरफ मंदिर का नज़ारा, खूबसूरत। और बस यहाँ पे भी हमने सीता जी और राम जी के दर्शन किए और निकल गए फिर मंदिर से बाहर। बाहर भी मंदिर बना हुआ था राम जी का, और हनुमान जी कह रही हूँ, राम लला जी भी बैठे हुए थे। अभी दिखाऊंगी, बड़े सुंदर लग रहे थे सच में। ऐसा लग रहा था जैसे राम जी ना कान्हा जी बैठे हैं, बिल्कुल सेम, कुछ अंतर ही नज़र आ रहा था मुझे उन दोनों में, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा सुंदर थे। तो बस यहाँ से निकल लेते हैं हम बाहर। और रास्ते में थोड़ा मतलब रस तो हर जगह था। अभी राम मंदिर पहुँचेंगे ना तो वहाँ भी रस था, लेकिन अगर शाम के समय जाते हैं ना तो भीड़ थोड़ी कम मिलती है। यही हम सुबह के वक्त जाते हैं तो भीड़ बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तो मेरा कहना तो यही है कि अगर आप चाह रहे हो तो शाम के वक्त ही जाओ, और वैसे भी दिन में तो गर्मी हो जाती है तो घूमना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारा समय सही था, शाम के 3:30 बजे के आसपास हम हम अपने होटल से निकल लिए थे, और फिर हमने शाम को आराम से सारे मंदिर घूम लिए थे। और ना फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे छोटा सा मंदिर बना हुआ था भोले बाबा का, और इतने सुंदर सजा रखे थे ना भोले बाबा फूलों से,
बस बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मैं विशाखा से यही बोली, मैंने कहा देख कुन्नू कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे भोले बाबा, बहुत ही सुंदर सजा रखे थे फूलों से। तो ये छोटा सा मंदिर भोले बाबा के नाम से बनाया गया। तो भाई अब सारे मंदिर घूम लिए थे, बस हमारे लास्ट में एक मंदिर रह गया था, वो था राम मंदिर। तो सबसे लास्ट में हमने वहीं जाना पसंद करा, क्योंकि उसमें हो सकता था कि हमें कहीं ऐसा ना हो लाइन लगानी पड़े और कहीं टाइम ज़्यादा लग जाए। तो इसीलिए हमने लास्ट में वहीं जाना पसंद किया और आराम से फिर हमने रात को राम मंदिर घूमा। फिलहाल वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।